हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अश्वनी सर, जो कि एक एकेडमिक टीचर हूं, आज आपको एक नया टॉपिक बताऊंगा। उससे पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें फीडबैक देने के लिए कमेंट अवश्य करें। और इस वीडियो को इतना शेयर करें, रिश्तेदार, व्यवहारी, जहाँ भी शिक्षा की ज़रूरत है, क्लास फर्स्ट से लेकर के 10th तक, जहाँ कोचिंग उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कर सकेंगे। तो समय को ना गवाते हुए आज एक नए टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे। पार्ट 1, गुणनखंड विधि से लसा कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड एलसीएम बाई फैक्टर मेथड। 4, 8 और 20 का लसा एलसीएम निकालें। तो पहले आप देखते होंगे एलसीएम को इस विधि से बताया जाता था, जैसे 4, 8, 20। क्या करते थे, सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करते थे। सबसे पहले जो छोटी संख्या हुआ करती थी वो होती थी 2। तो 2 से काटते थे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20। फिर 2 से, क्योंकि 2 से संख्या जब तक कटना बंद ना हो जाए तब तक 2 से, फिर 3 लेते थे, फिर 4 लेते थे। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर 2 से 1, 2 1 जा 2, जब 5 कटेंगे नहीं तो 5 लिख देते थे। फिर 5 से, क्योंकि ना 3 से कटेगी ना 4 से कटेगी 5 नंबर, तो 5 से काटते थे। 1 1 5 बन जा 5, इस तरह से काटते थे और इनका मल्टीप्लाई लिखते थे। तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। आंसर सेम ही आएगा, इसका भी सेम ही आएगा, इसका भी आएगा। लेकिन ये जो आपके भविष्य को बदल सकता है। आप अगर अभी सीख गए इस उम्र में, तो मुझे लग रहा है कि कंपटीशन में भी काम देगा। जहां आप तैयारी करेंगे प्रतियोगिता परीक्षा की, वहां काम देगा। तो आप देखेंगे 4 8 20, इसके हम गुणनखंड काटेंगे, फैक्टर काटेंगे। तो 4 के करेंगे फैक्टर 2 इंटू 2, 8 के करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 20 के करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें एलसीएम में ये देखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन मिल रहा है 2, इसमें कॉमन मिल रहा है 2, इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा। तो लिखेंगे 2 इंटू 2, जो कॉमन नहीं मिल रहा उसे भी लिख लेंगे 2 इंटू 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। आंसर इस विधि से भी 40 आया, आंसर इस विधि से भी 40 आया। लेकिन फर्क क्या हुआ कि हम पहले छोटी क्लासों में पढ़ते थे और इतनी टेक्निक की व्यवस्था नहीं थी कि नए नए जो टाइप निकाले जाएं। तो पहले हम टीचर भी इसी विधि को बता देते थे, तुरंत बता देते। एलसीएम अगर समझा रहे हैं, चाहे क्लास में हो, चाहे स्कूल वाली क्लास में हो, चाहे कोचिंग वाली क्लास में हो, इसी विधि से बताते थे। लेकिन हम भी लेकर आए हैं और भी टीचर लेके आ रहे हैं अब नए नए मेथड। तो अब इस विधि से एलसीएम निकालेंगे। सेकंड देखेंगे 10 20 30, इसका फैक्टर करेंगे 10 के 2 इंटू 5। अब देखिए
आप कह रहे होंगे सर आप बार बार बोल रहे हैं फैक्टर करेंगे फैक्टर करेंगे, फैक्टर होता क्या है बेटा? फैक्टर ये होता है कि हमें इन दोनों का या कितनी भी संख्याएं फैक्टर में आए उनका मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। जिसका हम फैक्टर कर रहे हैं उनका मल्टीप्लाई इस तरह से होना चाहिए, ये आना चाहिए। जैसे 10 का किया हमने फैक्टर 2 इंटू 5, और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। 5 2 जा 10। जैसे 20 का करेंगे तो 2 इंटू 5। अब हमें ये देखना है कि इनके मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमें 20 मिलना चाहिए, तो हमारा फैक्टर सही है। अगर हम 20 के फैक्टर कर रहे हैं और उसका मल्टीप्लाई कुछ और आ रहा है तो वो मैटर गलत है। तो जैसे 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। जैसे 30 का करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो इसमें कॉमन देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। 5 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो कॉमन को सबसे पहले लिखेंगे 2 इंटू 5। जो नहीं मिल रहा है एलसीएम में उसे भी लिखते हैं, लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात है, एलसीएम में जो कॉमन नहीं मिल रहा उसे भी लिखते हैं, लेकिन एचसीएफ में इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। एचसीएफ में जो कॉमन मिल रहा होता है वही आंसर होता है, जो नहीं मिल रहा होता है उसे छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने आपको दोनों एलसीएम एचसीएफ में अंतर बता दिया। तो 2 इंटू 5, अब क्या नहीं मिल रहा 2, और क्या नहीं मिल रहा 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 2 जा 60। अगर हम इस क्वेश्चन को इस विध से भी निकालते तो भी आंसर हमारा 60 ही आता, 60 ही आता। इसलिए हम एक नया तरीका आज सीखेंगे और जानेंगे, और अगर पसंद आएगा तो जितने भी आपके मोबाइल में नंबर हैं, जहाँ जहाँ तक ये शिक्षा पहुँच सकती है वहाँ शेयर जरूर करेंगे। जैसे 10 का निकालेंगे 10 50 25। तो 10 के जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 5, 15 के होंगे 3 इंटू 5, और 25 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 5। अब मैंने क्या बताया था अभी कि हमें इसका मल्टीप्लाई करके ये आंसर पता करना है, इसका मल्टीप्लाई करके ये आंसर पता करना है, इसका मल्टीप्लाई करके ये आंसर पता करना है, तभी हमारा एलसीएम फैक्टर सही होगा। तो इसमें हमने पता कर लिया कि इसके जो फैक्टर हैं वो बिल्कुल सच हैं, सही हैं। तो कॉमन देखेंगे 5, तो 5 इंटू, अब कॉमन नहीं मिल रहा है इसमें तो 2 इंटू 3 इंटू 5 नहीं मिल रहा तो 5। अब देखिए 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और 35 जा 150। इसका आंसर 150 आया। अब अगर ये क्लास अच्छी लगी हो आपको तो कमेंट करके बताएं, क्या इसमें कमी रही वो भी बताएंगे। और विशेष रूप से इस क्वेश्चन का जो बच्चे टॉप 5 में आना चाहते हैं, अपने आप को टॉप 5 में प्रूव कराना चाहते हैं, टॉप 3 में प्रूव कराना चाहते हैं कि हमें इतनी मेहनत करनी है, हम स्कूल में भी टॉप 5 में आए, कोचिंग में भी टॉप 5 में आए, हर जगह जहाँ जाएं, रिश्तेदारी में जाएं, वहाँ कोई क्वेश्चन पर टॉप करे तो हम टॉप में आए। तो इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य करेंगे। जय शिक्षा समाज।